खरीदते हैं तो सबसे पहले आप उस दवा पर लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं और विधि को पढ़ते हैं कि दवा लेने की विधि क्या है, कितनी बार दिन में लेनी है, कितनी लेनी है। तो दवा लेने की विधि दवा के ऊपर लिखी रहती है। ठीक उसी प्रकार से ये भगवत गीता सबसे बड़ी दवा है पूरे विश्व की। ये दवा है जो हमको इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने वाली है, जो हमको नित्य जीवन प्रदान करने वाली है। और इस दवा को लेने की विधि इसी पुस्तक में लिखी हुई है, इस दवा के ऊपर लिखी हुई है। इस पुस्तक में बार बार भगवान कृष्ण ने बतलाया, हर जगह पर लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच, हर पृष्ठ पे लिखा हुआ है। यानी इस दवा को देने वाले, इसके वक्ता साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो परम भगवान है। तो श्रोता को यह समझ के दवा लेनी चाहिए कि कृष्ण परम भगवान है। वो कोई सामान्य व्यक्ति या विशेष व्यक्ति या महान व्यक्ति नहीं है, वो परम भगवान है। और जब आप इस तरह से समझ करके इस दवा को लोगे तो इस दवा का असर आपको अनुभव होगा, अन्यथा आप इसका वास्तविक असर का अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दवा को लेने का ढंग वो भी हमें ज्ञात होना चाहिए। इसलिए इस दवा को, यानी इस भगवत गीता के ज्ञान को भगवान ने जिस प्रकार से दिया है उस प्रकार से हमको स्वीकार करना चाहिए। और वो प्रकार है कृष्ण को भगवान के रूप में देखना, स्वीकार करना और मानना। जब तक आप कृष्ण को परम भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करोगे, उनकी बातों को उस तरह से आप नहीं स्वीकार करोगे, तब तक आप इस भगवत गीता का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कृपया करके इस ज्ञान को वैसे ही स्वीकार करें जैसा भगवान ने दिया है। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस पुस्तक पर लिखा, भगवत गीता यथारूप। यथारूप का अर्थ जैसी की वैसी, जैसा भगवान ने दिया है वैसा ही। इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया गया। भगवान की बात में किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि वो उस बात के अंदर कुछ हेर फेर करे, कुछ बदल करे। जिस प्रकार से न्यायाधीश ने जो सुनाई है सजा, या न्यायाधीश ने जो न्याय सुनाया है, उसमें किसी और व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति एक भी शब्द को इधर से उधर करे। ठीक उसी प्रकार से भगवान के द्वारा दी गई इस भगवत गीता के वचनों में, उपदेशों में किसी और व्यक्ति को कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने विशेष करके यह भगवत गीता यथारूप, यानी भगवत गीता एज इट इज लिखी। एज इट इज मतलब जैसी के वैसी। न्यायाधीश का न्याय, न्यायाधीश का जो निर्णय है, जैसा का वैसा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसलिए भगवान की बात को भी जैसा का वैसा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा किया। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि यह भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, इसका अवश्य आप पढ़ना प्रारंभ करें और इससे लाभ लें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।